नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। व्यापारियों ने प्रशासन के लेफ्ट एंड राइट अल्टरनेट डे दुकान खोलने के निर्णय का किया विरोध। नगर निगम ने सुनाया फरमान, जिन्हें नहीं लगे टीके उन अधिकारियों कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन। अवैध शराब के मामले में घटिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पकड़ा कच्ची शराब बनाने का अड्डा। बच्चों के अपहरण का अजीब मामला आया सामने, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया अपहरण। और पशुपालन विभाग में हुई हत्या के 5 में से 4 आरोपी आए पुलिस गिरफ्त में। लेफ्ट एंड राइट सिस्टम में व्यापारियों ने बताई अपनी समस्या, कहा कम समय के लिए ही सही मगर एक साथ खुले पूरा बाजार। पिछले 2 महीने से शहर के सारे बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। शादी के सीजन में भी व्यापारियों का धंधा ठप रहा। अब जाकर जब व्यापारियों को कुछ उम्मीद बंधी तो आपदा प्रबंधन समिति ने लेफ्ट राइट का वही अव्यवहारिक निर्णय ले लिया जो गत वर्ष असफल सिद्ध हुआ था। प्रशासन अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, इस आशय से सोमवार को व्यापारियों के 35 संगठनों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद और उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी बर्बादी की व्यथा कथा सुनाई, जिस पर कलेक्टर आशीष सिंह ने व्यापारियों से कहा कि हमने जो भी फैसला लिया है वह शासन के निर्देश के अनुसार लिया है। आप हमें 10 दिन तक सहयोग करें, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मीटिंग का ब्यौरा देते हुए महेश पायलवाला, अध्यक्ष लखेरवाड़ी सोना चांदी व्यापारी संघ ने कहा, उसमें पट्टी सिस्टम से जो सारी एसोसिएशनों खोलने का लिया कि आज दाहिने हाथ की खुलेगी, आज बाएं हाथ की खुलेगी, उसमें पिछले बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तो ये सारी व्यवस्थाएं चरमराई थी और उसमें सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का जो निर्णय हुआ, हमारा व्यापारी तो ये चाह रहा है कि भले टाइम इसमें कम कर दें, भले 12 से 6 कर दें, पर कि समानता से सारा शहर खुले, क्योंकि सारा व्यापारी समुदाय 2 महीने से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर और काफ़ी नुकसान झेल चुका है। सीजन हमारा पूरा समाप्त हो चुका है, लगन सरा पूरी हमारी समाप्त हो चुकी है, हमारे छोटे व्यापारियों के पास में पैसा समाप्त हो चुका है। उन व्यापारियों ने सीजन को देखते हुए बाहर से माल मंगवा लिया था, उन व्यापारियों को वापस पेमेंट करना है, उनके तगादे आ रहे हैं व्यापारियों के पास कि हमारा पेमेंट दिया जाए। तो हमारे छोटा व्यापारी इसमें ज़्यादा इस लॉकडाउन में प्रभावित हुआ है और हम ये चाहते हैं मार्केट खुले और समान रूप से खुले, सबके प्रतिष्ठान खुले, सबका व्यापार चले। इस संदर्भ में वैभव गुप्ता श्रीराम क्लॉथ मार्केट ने बताया, जो लेफ्ट राइट का सिस्टम रखा है प्रशासन ने, उसकी जगह इसको रोज का कर दिया जाए, क्योंकि एक दिन एक पट्टी की दुकान खोलने से दूसरी पट्टी पे जो बंद रहेगी, जो चालू रहेगी, उसके ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ेगा, पूरी भीड़ उस पर टूटेगी। और वैसे ही व्यापार जगत पिछले 2 महीने से व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, समस्त कपड़ा व्यापारी घर पर बैठे हैं, व्यापार व्यवसाय नहीं रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह भी दी है और दे रहे हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि उन सारी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ये अनुमति दी जावे कि कम से कम 11 से 5 तक का समय दिया जावे और दोनों पट्टियां रोज खोली जावे। वीडी मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के प्रसन्न जैन ने कहा, आज जिला प्रशासन द्वारा बृहस्पति भवन में समस्त व्यापारी संगठन की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें माननीय मंत्री महोदय मोहन यादव, सांसद जी फिरोजिया साहब, विधायक उज्जैन बालाजी जैन एवं कलेक्टर महोदय द्वारा वहाँ पर मीटिंग में सभी उपस्थित थे। उन्होंने लेफ्ट और राइट का जो प्रस्ताव रखा था उसमें कुछ व्यापारी संगठनों ने तो सबने हाँ किए, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि कुछ 15 दिन की परिस्थिति है, आप सबने जितना सहयोग किया है उतना और करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। होलसेल वस्त्र व्यापारी विनोद रामवाणी ने कहा, देखो व्यापारी वर्ग तो हमेशा प्रशासन से निवेदन करते आया है कि जो भी करें अच्छा निर्णय करें, व्यापारी हमेशा साथ में रहा है प्रशासन के, और हम प्रशासन से बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो 2 पट्टी आपने एक पट्टी खोलो और दूसरी पट्टी बंद रखें, हम चाहते समय सीमा वाले आप कम कर दीजिए, सुबह 6 की जगह आप उसको 11 बजे कर दीजिए कपड़ा व्यापारियों के लिए, ताकि 11 बजे से पहले कस्टमर तो आता भी नहीं है। शाम 5 बजे 6 बजे तक सही है, वो सही है, हम प्रशासन के साथ है, पर समय और पट्टी जो लेफ्ट लाइट है वो नहीं होते हुए सिंगल दोनों पट्टी पूरा खोला जाए। नगर निगम का नया फरमान, वेतन उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने लगवाई वैक्सीन, देना होगा प्रमाण।
नगर निगम में मई का वेतन उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। अपर आयुक्त वित्त ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश सभी विभागीय अधिकारियों को भेजा गया। उन्हें बताया गया है कि अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाएं। राज्य सरकार ने निगम के सभी अधिकारी व कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना है। ऐसे में सभी कर्मचारियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए जाएंगे। जिन कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगी है उनका मई का वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। इसीलिए सभी कर्मचारियों को 100% वैक्सीन लगाई जाएगी तथा उनके नाम सूचीबद्ध कर प्रमाणीकरण सहित लेखा शाखा को 31 मई तक प्रस्तुत कर दें ताकि उनका वेतन जारी किया जा सके। निगम ने सब्जी और फल बेचने वाले पंजीकृत विक्रेताओं को भी बुलाकर वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया है। जो नहीं लगवाएंगे उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया, ये हम लोगों ने सभी के लिए लागू किया है कि जिनको राज्य शासन और केंद्र शासन द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स में रखा गया है, हमारे यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, और जिनको शासन द्वारा पहले ही चरण में मतलब दूसरे चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद ही उनको वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो है उपलब्ध करा दी गई थी, तो अगर उन्होंने अभी तक नहीं लगाई है तो उन सभी के लिए लागू होता है कि वो लोग अपनी वैक्सीन जो है कंप्लीट करें ताकि कोई भी अनहोनी घटना हो, उनके परिवार की भी सेफ्टी रहे, क्योंकि निगम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पब्लिक से एक्सपोजर काफ़ी रहता है, तो उनके माध्यम से भी किसी को ना हो संक्रमण, तो वो चीज़ हम लोग पालन करें। अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाते तो क्या उनको वेतन नहीं मिलेगा? हमारा प्लान यही है कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं लगता है, अभी भी अगर किसी ने नहीं लगाया है, जैसे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल डोज लगाया है, डबल डोज का टाइम नहीं हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि समय मतलब रहते उन्होंने अपना फर्स्ट डोज नहीं लगाया है तो उनको यही निर्देश दिए जाएंगे कि पहले आप वैक्सीनेशन करवाएं फिर हम उसमें। कच्ची शराब के मामले में घटिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। काली सिंध नदी के किनारे से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब व सामग्री जब्त। सुबह 6 बजे के लगभग घटिया थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र के ग्राम सूलिया टिप्पा में अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब के अड्डे पर दबिश दी। सूचना मिली थी कि वहां मोगिया समाज के लोगों द्वारा अवैध शराब बनाने का काम किया जा रहा है। दबिश के दौरान पाया गया कि काली सिंध नदी के किनारे कुछ लोगों द्वारा कच्ची शराब बनाई जा रही है, जहां पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 75 लीटर कच्ची शराब व बड़ी मात्रा में महुआ, लाहन व बनाने के उपकरण जब्त किए। लाहन को मौके पर ही पंचनामा बनाकर नष्ट किया गया। आरोपियों द्वारा कच्ची शराब के 15-15 लीटर के डब्बों को जमीन में गाड़ दिया गया था। टीम ने बड़ी संख्या में जमीन खुदवा कर डब्बे और ड्रम जब्त किए। मौके से एक आरोपी तेज राम को गिरफ्तार किया गया व 6 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी ग्रामीण आकाश भूरिया व घटिया थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया, पिछले कई दिनों से घटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महुए की शराब, अवैध शराब बनाने की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी घटिया को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए, जिस पर से कल दिनांक को थाना प्रभारी घटिया और उनकी पूरी टीम ने ग्राम सुलिया टिब्बा में जाकर के दबिश दी, जहां पर काली सिंधी नदी के किनारे लोग कच्ची शराब बनाने की 2-3 भट्टियां बनी हुई थी और वहां पर ज़मीन में गाड़ करके कुछ लाहन छुपा करके रखा था, जिसको जाकर के पुलिस ने मौके पर जाकर के नष्ट किया। साथ ही साथ वहां पर से मौके से एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से महुए की 75 लीटर शराब, कच्ची शराब मिली है, जिसे विधिवत वहां पर गिरफ्तार किया गया और साथ ही उससे पूछताछ की गई तो उसके साथियों के 6-7 लोग वहां पर थे मौके पर, जो वहाँ के फरार हो गए, जिस पर से थाना घटिया में 34-2 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, इन लोगों ने शराब झाड़ के ऊपर भी छिपा रखी? हाँ, कुछ शराब झाड़ के ऊपर पुलिस ना देख सके इस लिए उन्होंने झाड़ के ऊपर और ज़मीन में गाड़ करके भी छुपाई थी, जो कि पुलिस ने विधिवत जब्त की है। तेजाराम से पूछताछ करते उसने बताया कि 5-6 अन्य उसके साथी सभी एक साथ मिलकर कच्ची शराब बनाते हैं और फुटकर गांव-गांव बेचते हैं। तेजाराम के कब्जे से कुल करीब 75 लीटर देसी कच्ची शराब जब्त की गई और भी वहाँ पर जो लाहन महुआ का है सड़ा हुआ था वो मौके से मिला है, जिसे विधिवत पंचनामा बनाकर नष्ट किया गया है और शराब बनाने की जो सामग्री है संपूर्ण वो भी विधिवत पंचनामा उपरांत तैयार की गई है
आरोपियों के विरुद्ध अपराध 34(2) का आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी के लिए 2 बच्चों का हो गया अपहरण, पुलिस जुटी तलाश में। बच्चों के अपहरण का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। थाना भाट पचलाना में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक किशोर आयु के 2 बच्चों का अपहरण किया गया है, जिनकी एक्टिवा रतलाम रेलवे स्टेशन से मिली। इस प्रकरण में बच्चों के माता पिता के पास जो फोन आ रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि उनका अपहरण ड्रग सप्लायर गैंग ने किया है, जिसके पीछे उनका मकसद बच्चों से ड्रग्स सप्लाई करवाना है। बच्चों के परिजन हनुमान तिवारी ने बताया, सर वो 25 तारीख को शाम को 2 बजे घर से निकले, बोले कि हम बाल कटाने जा रहे हैं, और देखते देखते उनका इंतज़ार करते करते रात में 8 बज गया। जब बच्चे लोग नहीं आए तब हम लोग ढूंढने के लिए पहुँचे, तो जाके रतलाम स्टेशन में स्कूटी मिली, सीसीटीवी फुटेज स्टेशन तक उनकी आई, स्टेशन में शायद 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे वो लोग गए, वहाँ तक उनकी फुटेज आई। इसके बाद वो लोगों ने एक गाड़ी आई, उस पर बैठे। अब वो वहाँ से कहाँ गए कोई पता नहीं चला उनका। इसमें अभी परसों के दिन हमने मोबाइल खोला तो देखा तो चैटिंग करते नज़र आए। जब यहाँ से कुछ भेजे लिख के, तो वहाँ से सामने से आया कि हम बच्चों को छोड़ देंगे, रतलाम से हम लेके आए और इनसे ड्रग्स, अफीम, चरस सप्लाई करवाएंगे, और 6 से 7 करोड़ का जब तक हम इनसे बिजनेस नहीं कर लेंगे तो बच्चों को तब तक नहीं छोड़ेंगे, बाकी आप चिंता मत करो, बच्चे सुरक्षित हैं। घटना के संबंध में ग्रामीण एएसपी आकाश भूरिया ने बताया, थाना भाट पचलाना में 2 बच्चे गायब होने की एक सूचना मिली, जिस पर से थाना भाट पचलाना में धारा 363 का अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्राथमिक विवेचना में बच्चों की एक्टिवा जो थी वो रतलाम रेलवे स्टेशन से जब्त कर ली है, और टेक्निकल तरीके से हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रही है, और बहुत ही क्लोज हम पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही उन बच्चों की दस्तयाबी की जाएगी। पशुपालन विवाद में बेरहम हत्या के 5 में से 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। गोविंद लकवाल की हुई थी हत्या। संत बालीनाथ नगर में गोविंद लकवाल की बेरहमी से की गई हत्या के 5 में से 4 आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में हैं। गौरतलब है कि लवकुश नगर के आशु डागर और गोविंद लकवाल के बीच मवेशी पालन की बात को लेकर विवाद था। आशु ने बातचीत का झांसा देकर उसके साथी लाला भाट, विशाल भाट, सागर भाट, दीपक एवं भैयू के साथ मिलकर रॉड, लठ एवं चाकुओं से गोविंद पर हमला कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। चूंकि गोविंद के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिसके आधार पर नीलगंगा पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए थाना नीलगंगा प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया, देखिए, दिनांक 28 को शाम को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कि 2 पशुपालकों के मध्य विवाद हुआ था। दोनों ही आरोपी और फरियादी पक्ष दोनों ही पशुपालन करते थे। एक दूसरे पक्ष का ये सोचना था कि जो नगर निगम को जो उनके पशु पकड़ती है, वो एक दूसरे को मतलब शिकायत करके एक दूसरे को पकड़ाते थे। इसी बात पे उनमें विवाद हुआ, जिसमें जो है एक पक्ष के साथ ज़्यादा मारपीट हुई थी। उसमें से एक व्यक्ति जो गोविंद था, उसकी परसों जो है इंदौर में इलाज के दौरान डेथ हो गई थी, जिसमें जो है 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। कल उस प्रकरण के 4 आरोपी, 5 आरोपी नामजद थे, जिनमें 4 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया, और उनसे घटना में प्रयुक्त जो भी आला जरार वगैरह थे वो भी बरामद किए गए हैं। आज उनको हम लोग माननीय न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। शराब के रुपए मांगने आरोपी ने युवक को घर से बुलाया और कर दिया तलवार से हमला, सिर में आए 10 टाके। अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में रहने वाले हेयर सैलून संचालक बंटी उर्फ यश पिता करण सिंह को उसी क्षेत्र में रहने वाले गोलू ने बात करने के लिए कॉल कर राजेश चौहान के मकान के पास बुलाया। बंटी जब वहां पहुंचा तो भोलू, शुभम, अशोक जाटव एवं मोहन बैठे थे। इतने में गोलू उठा और घर के भीतर से तलवार लेकर आ गया। उसने दारू पीने के पैसे मांगे, देने से मना करने पर गोलू ने बंटी के सर पर तलवार मार दी। जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान बंटी को सिर में 10 टाके आए हैं। उसके मुताबिक गोलू से उसका कोई विवाद या रंजिश नहीं है। मेरे को बुलवाया, फोन लगा के उन लोगों ने, बोले यहाँ आओ, आपसे मिलना है मुझे। उसके बाद मैं वहाँ गया, मैं भेटा, वो घर से आया तलवार लेके, खुली तलवार थी। आते उनने मेरे ऊपर वार कर दिया, बोलता पैसे दे, मुझे दारू पीना है। वो दारू के नशे में धूत था वो। उसके बाद उसका भाई था शुभम, अशोक जाटवा था, और उसके पिताजी थे मोहन, और जिनके घर पे घटना हुई है उनका नाम राजेश चौहान है। वो पूरी घटना वो ही बता सकते हैं कैसे क्या हुआ।
पहले का कोई विवाद नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था उनसे। उज्जैन के व्यापारी ने इंदौर के व्यापारी को माल खरीदी के लिए भेजे रुपए, लेकिन इंदौर का व्यापारी नहीं भेज रहा माल। इंदौर गेट निवासी आदित्य अग्रवाल ने, जो कि किराना व्यापारी है, बेस्ट प्राइस इंदौर के संचालक संतोष राव को माल भेजने के लिए बैंक के माध्यम से ऑनलाइन 43,321 रुपए भेजे, जिसकी भेजे जाने और सामने वाले को मिलने की सूचना आदित्य को मिली, मगर इंदौर का व्यापारी आदित्य को ना तो माल भेज रहा है, ना इनका फोन अटेंड कर रहा है। लिहाजा आदित्य ने देवास गेट थाने पर रिपोर्ट करने के बाद मामले की जानकारी देते हुए बताया, वहाँ पे मेरी किराने की दुकान है इंदौर में। बेस्ट प्राइस वॉलमार्ट इंडिया को मैंने 7 तारीख को 43,321 रुपये का पेमेंट डाला था। किराना सामान मैंने उनको ऑर्डर लगाया और उन्होंने मुझे बोला कि आप एडवांस डालो तो मैं आपको पेमेंट माल निकालूंगा। तो मैंने एडवांस डाला। एडवांस डालने के तुरंत बाद मैंने उनको सारी डिटेल दे दी मेरी। 2 से 3 दिन तक हम उसको बोलते रहे कि पेमेंट आ गया है, बट उनके तरफ से ना अभी तक कोई माल आया है और ना ही वो स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे पास पेमेंट आया है। जबकि मैंने मेरी बैंक से और मेरे बैंक का स्टेटमेंट, मैंने बैंक के मैनेजर सभी से ये चीज़ की पुष्टि कर ली है कि पेमेंट उनके पास पहुंच चुका है। हमारे शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक कोरोना से जागरूकता और बचाव के लिए दे रहे हैं कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना एक महामारी है और बचाव ही इसका सिर्फ उपाय है। जितनी जल्दी इसके लक्षण पता होते से ही हम लोग जब इसकी जांच करते हैं, उतनी जल्दी इससे रिकवरी के चांसेस होते हैं। और कोरोना से सिर्फ हम लोग उसी टाइप से बच सकते हैं, जैसे कि मास्क लगा लीजिए, हाथ को बार बार धोइए, हैंड सैनिटाइज करिए, डिस्टेंस रखिए थोड़ा सा और सोशल गैदरिंग अवॉइड करें। आइए एक नज़र डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। व्यापारियों ने प्रशासन के लेफ्ट एंड राइट अल्टरनेट डे दुकान खोलने के निर्णय का किया विरोध। नगर निगम ने सुनाया फरमान, जिन्हें नहीं लगे टीके उन अधिकारियों कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन। अवैध शराब के मामले में घटिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पकड़ा कच्ची शराब बनाने का अड्डा। बच्चों के अपहरण का अजीब मामला आया सामने, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया अपहरण। और पशुपालन विवाद में हुई हत्या के 5 में से 4 आरोपी आए पुलिस गिरफ्त में। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।